ये ताज़ा हालात है दिल्ली आज़ाद मार्केट के, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टनल का क्या हाल है। ये वही टनल है जिसको बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं और उसके बाद भी क्या हालात रहते हैं दिल्ली की बनी हुई इस टनल का। बारिश के दिनों की, तो बारिश के दिनों में दिल्ली वालों को इस तरह की समस्या, जिसमें सड़कें पूरी तरह से भर जाती हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता है, इससे सिर्फ और सिर्फ कष्ट जो है वो आम जनता को ही सहना पड़ता है। अगर टाइम से सारे काम होते तो ये सब नहीं होता जो परेशानी हो रही है लोगों को। मतलब समझो कि 3 घंटे हम लोग सुबह परेशान थे और अभी भी परेशान है, टाइम से पहुंच नहीं पा रहे जगह पे जहां जाना होता है। क्योंकि एक ये टनल बंद हो जाने से कई परेशानियां लोगों को भी फेस करनी पड़ रही है। एक छोटा सा रास्ता कई किलोमीटर का बन गया है। और जब से अंडरपास बना हम तो यही देखते आ रहे हैं, जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो यही ऐसे जल भराव होता है, बसें डूबती हैं। नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। आज सुबह दिल्ली में झमाझम बारिश होती है, उससे दिल्ली वालों को गर्मी से तो कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन जो सड़कों का हाल है वो बिल्कुल पिछले साल, उससे पिछले साल, ये कहें कि हर साल की तरह वैसा का वैसा रहता है। ये कुछ घंटों की बारिश का असर था कि दिल्ली की सड़कें लबालब भर गई, टनल्स भर गए। उसमें से ही एक टनल जो आज सुबह खबरों में बना हुआ है वो है आज़ाद मार्केट का टनल। इसमें से आप देख सकते हैं दिल्ली के आज़ाद मार्केट का ये टनल है, जहां पर सुबह 5:30 बजे बसें डूब जाती हैं, जिसमें 2 बसें डूबती हैं। एक बस जो दिल्ली में गुरुद्वारे तक की सेवा, जो कार सेवक होते हैं उनको गुरुद्वारे ले आने का काम करती है, और वो 5:30 बजे जब आ रही होती है, इस टनल से गुजरती है, वो फंस जाती है। हालांकि उसे निकाल लिया जाता है। बस ड्राइवर से बात करने पे ये पता चलता है कि उस बस में अभी 8 से 10 लाख का खर्चा भी आएगा, उसको पूरा रिपेयर होने में, और उसको दोबारा से सही होने में 1 हफ्ते का समय लग जाएगा। वहीं दूसरा, अगर हम बात करें, आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से दूसरी बस अभी भी फंसी हुई है। ये भी बस यात्रियों को लेकर जा रही थी, जिसमें यात्री फंसे हुए थे, और इस बस को अभी तक नहीं निकाला गया है। और इसमें करीब कई सारे यात्री मौजूद थे, जिनको टायर ट्यूब की सहायता से पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया और उनको सही सलामत निकाला गया। ये ताज़ा हालात है दिल्ली आज़ाद मार्केट के, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टनल का क्या हाल है। ये वही टनल है जिसको बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, और उसके बाद भी क्या हालात रहते हैं दिल्ली की बनी हुई इस टनल का, देख सकते हैं। एमसीडी की अगर बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार हर साल यही दावे करती है कि इस बार किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तो दिल्ली सरकार के अंडर एमसीडी भी आ गई है, उसके बावजूद भी क्या हाल है दिल्ली की सड़कों के, आप बखूबी देख सकते हैं कि कितने बुरे हालात हैं। ये सिर्फ दिल्ली के आज़ाद मार्केट टनल का ही हाल नहीं है। अगर हम दिल्ली में और जितनी भी टनल्स हैं, लाइक अगर हम प्रगति मैदान टनल की बात करें, उसका भी सेम यही हाल है। मिंटो रोड की टनल का बात करें, वहाँ का भी यही हाल है, उसको भी बंद कर दिया जाता है। और उसके अलावा दिल्ली की कई सड़कें जो लबालब भर जाती हैं, उन सबका ये हाल है। अभी यहाँ आपके ताज़ा हालात आप देख सकते हैं कि क्या हाल है दिल्ली की इस टनल का। किसी की जान माल की हानि नहीं हुई है, सबको बचा लिया गया, ये गनीमत रही। अभी भी बस के अंदर आप अगर देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जो बस में अभी भी लगे हुए हैं और कुछ ठीक करने का उसको काम कर रहे हैं। अभी तक इस बस को निकाला नहीं गया है। दूर आप देखें तो एक क्रेन भी खड़ी हुई है, पता नहीं कब इस बस को निकाला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये बस ये फंसी हुई है और इस रोड की सभी आवाजाही बंद की गई है। और ये टनल बनाने में हज़ारों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, लेकिन टनल का ये जो हाल है आप देख सकते हैं, सिर्फ एक दिन की कुछ घंटों की बारिश का ये हाल है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार कितनी बखूबी काम कर रही है। हर साल ये दावे किए जाते हैं कि हम सड़कों, हम ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छा बना देंगे। दिल्ली सरकार को झीलों का शहर बनाने की बात करी थी। एक झील आप ये सामने भी देख रहे हैं कि किस तरीके से इस झील में बच्चे बहुत अच्छे से नहा रहे हैं, और बस ये है कि इस झील का पानी गंदा है, इसमें दुनिया भर की इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं, नाले का पानी भी इसमें मिक्स है, और ये पानी क्या हालात है आप देख सकते हैं। और बच्चे फ़िलहाल जो आसपास के यहाँ के बच्चे हैं वो इसमें नहा रहे हैं। अब क्या आगे क्या होगा वो तो देखना ही होगा। फ़िलहाल दिल्ली सरकार से यही एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार, अभी तो एमसीडी जो आपके पास नहीं थी, तब आप एमसीडी का ये कहते थे कि एमसीडी हमारे अंडर नहीं है तो हम कैसे काम करें, लेकिन अब तो एमसीडी भी आपके पास ही है। हर बार ये ठीकरा फोड़ दिया जाता है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार हमें फ़ंड नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हम कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो दिल्ली के जल संकट की बात हो, दिल्ली प्यासी बेचारी तड़प रही थी,
उसके बाद जब जाके कुछ बारिश हुई जिससे थोड़ी बहुत शायद दिल्ली वालों को राहत भी मिली गई हो, लेकिन अभी भी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें और बारिश के दिनों की, तो बारिश के दिनों में दिल्ली वालों को इस तरह की समस्या जिसमें सड़कें पूरी तरह से भर जाती हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता है, इससे सिर्फ और सिर्फ कष्ट जो है वो आम जनता को ही सहना पड़ता है। एक बात और बता दूं कि इतना ही नहीं, आज ये भी सुबह सामने आया कि दिल्ली जल मंत्री आतिशी के घर में भी पानी भर गया था। ये देखिए कि जब दिल्ली के मंत्री के घर ही पानी से लबालब भरे हुए हैं, तो वो दिल्ली की सड़कों को क्या साफ़ कर पाएंगे, दिल्ली की सड़कों को कैसे, ड्रेनेज सिस्टम को कैसे ही वो अच्छा बना पाएंगे। 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं सरकार को, लेकिन अभी तक कोई सही ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। दिल्ली की दिन ब दिन जो हालत है वो आपके सामने है, और दिल्ली के अभी भी क्या ताज़ा हालात है वो आप देख सकते हैं। एक दिन की बारिश में ये हाल हुए, आगे आने वाले दिनों में और क्या क्या हालात होते हैं वो आप बखूबी देखेंगे। इससे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को ही इससे जूझना पड़ेगा। इसमें तो हम यही कह सकते हैं कि नेता मस्त और आम जनता त्रस्त। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं सरिता, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ, दिल्ली आज़ाद मार्केट। जी, मेरा नाम भारत है और मैं यहाँ आया था, मुझे जाना था किसी काम से आगे, लेकिन पानी भरे होने के चक्कर में तो नहीं जा पा रहे। काफ़ी लोग यहाँ से वापस आ रहे हैं, ये बस भी डूब गई थी पूरी। तो पानी का एग्जर्ट तो है ही नहीं है कहीं से। अब टाइम लगेगा, देखो कितना टाइम लगता है, फिर लंबा घूम सिर्फ कुछ घंटों की बारिश का नतीजा है। हाँ, ये तो है। तो अब लेकिन अगर ये पूरा दिन होती तो पता नहीं क्या होता, दिल्ली डूब जाती पूरी। लेकिन 2 घंटे की बारिश में ये हाल है तो फिर आगे का पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, करना चाहिए काम। जो नाले बंद होते हैं उनको टाइम से, बारिशों से पहले खोल देना चाहिए। सबकी एक बार सर्विस हो जानी चाहिए। अच्छा, हर साल ही यही वादे किए जाते हैं, अब हम करेंगे, लेकिन अब बारिश आने के बाद सेम वही समस्या। सेम हर साल यही है, सेम है और तो कुछ नहीं है, सेम तरीका है, सब कुछ सेम है। इस बार क्या लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी का ज़्यादा फोकस केजरीवाल जी को बाहर निकालने में है, जनता को ना देखकर? हाँ, ये बात तो है। अब दिख ही रहा है, सबके सामने ही है। अगर टाइम से सारे काम होते तो ये सब नहीं होता जो परेशानी हो रही है लोगों को। मतलब समझो कि 3 घंटे हम लोग सुबह परेशान थे और अभी भी परेशान है। टाइम से पहुंच नहीं पा रहे जगह पे जहाँ जाना होता है। अब परेशानी तो होती है, अब फैक्ट है, जो चीज़ है सामने है। मतलब कि अब अगर आप ये रास्ता नहीं अपनाते हैं, दूसरा रास्ता लेते हैं, तो आपको कितना किलोमीटर, कितना और ज़्यादा टाइम लग जाएगा? देखो, ये रास्ता नहीं लेते तो 2 घंटे तो एक्स्ट्रा लेके चलिए, आप पूरा घूम के जाना पड़ेगा करोल बाग से। वहाँ पे भी सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया, तो वो जाम तो कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। 2 घंटे तो एटलीस्ट कहीं नहीं गए, तो जो टाइम कंज्यूमिंग है वो कहीं ना कहीं तो बढ़ ही रहा है ना। तो देख सकते हैं आप, ये आज़ाद मार्केट का वो जगह है, वो रोड है जो आज़ाद मार्केट से सीधा प्रताप नगर इंदरलोक की तरफ जाने वाला रास्ता है। और इस दौरान ट्रैफिक की क्या हालात है देख लीजिए। ट्रैफिक पुलिस वाले भी परेशान है, हर कोई इनसे रुक रुक के यही पूछ रहा है कि यहाँ से क्यों नहीं जा सकते हैं, क्यों रास्ता बंद है। फिर इनको भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है, और जो पूरा का पूरा रूट है डाइवर्ट हो चुका है गाड़ियों का पूरा। आप देख रहे हैं किस तरह से झुंड यहाँ आया हुआ है। ट्रैफिक पुलिस वाले सुबह से ही यहाँ लगे हुए हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, क्योंकि एक ये टनल बंद हो जाने से कई परेशानियाँ लोगों को भी फेस करनी पड़ रही है। एक छोटा सा रास्ता कई किलोमीटर का बन गया है, और जहाँ पर आप 10 से 15 मिनट में पहुँच सकते थे, वहाँ पर अब आपको 2 घंटे लगेगा उस जगह पे पहुँचने पे। कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, टनल का बंद होना, बारिश की वजह से पानी भर जाना। दूसरी बात, जो अब ये जो ट्रैफिक हो गया है जिसकी वजह से रूट पूरा डाइवर्ट हुआ है, वो भी एक कारण है यहाँ पर, जिसकी वजह से सारे के सारे मजबूर हैं। आम जनता पूरी तरह से परेशान है। आपने भी सुना ही लोगों ने क्या कहा, किस तरीके से परेशानियाँ हो रही हैं। ट्रैफिक वाले भी परेशान हैं बुरी तरह। सर, क्या नाम है आपका? विकास। तो क्या समस्या हो रही है अब आपको ये टनल पर लोगों से? घूम के जाना पड़ेगा 15-20 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर। तो अब जो रास्ता थोड़ी दूर का था, कितना घंटे लग जाएंगे पहुँचने में? 10 मिनट में पहुँचना था ऑफिस, पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से आधा घंटा लग जाएगा। तो जिम्मेदार किसको मानते हैं? कुछ हम अपने आप को और मानना चाहिए, कुछ प्रशासन को, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी होनी चाहिए ना। हम लोग जो कूड़ा वगैरह डालते हैं वो हमको नाले वगैरह में नहीं डालना चाहिए। अगर कूड़ा वगैरह नहीं होगा तो यहाँ पर जाम वगैरह नहीं लगेगा, ये नहीं होगा। और कुछ प्रशासन को देखना चाहिए, कुछ कठोर वो लेने चाहिए, इनको डिसीजन लेने चाहिए कि जिससे कि जो लोग कूड़ा फेंकते हुए नज़र आते हैं उनको रोका जाए। और बाकी प्रशासन थोड़ा सतर्क रहे इस चीज़ के लिए।
थैंक यू। क्या कहेंगे अंकल, कहाँ जा रहे थे? मैं तो जा रहा था यहाँ पे सदर, और अभी अब भी वापसी हो रहा हूँ। अब कैसे जाएंगे? अब बहुत लंबा चक्कर मारना पड़ेगा, कितना घंटा लग जाएगा? कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा। क्या करें, तो ये तो हमेशा का हाल है यहाँ पे, जब भी बरसात आती है। अभी तो आज एक दिन की बरसात भी नहीं हुई जब यह हाल है दिल्ली का। आगे यहाँ की समस्या क्या है कि जल बोर्ड जो है, सीवर है यहाँ पे एक बहुत बड़ा, वो बैक मारता है, उसका आज तक इलाज नहीं हो पाया इन लोगों से। और जब से अंडरपास बना हम तो यही देखते आ रहे हैं, जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो यही ऐसे जल भराव होता है, बसें डूबती हैं, कुछ भी हादसा हो सकता है। तो ये समस्या हर साल ही होती है, तो इस पर क्यों एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? पहले से तैयारियां क्यों नहीं की जाती? ये तो अब दिल्ली सरकार या एमसीडी या दिल्ली सरकार, जल बोर्ड दिल्ली सरकार के हाथ में है और एमसीडी के हाथ में ड्रेनेज है, जो ये लोग पता नहीं काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो ये होता था कि एमसीडी हमारे पास नहीं, हमें फंड नहीं मिलता, हम कैसे कराएं? अब तो दिल्ली सरकार भी केजरीवाल जी की है और एमसीडी में भी केजरीवाल जी हैं। अब किसके ऊपर तोहमत लगाएंगे ये लोग? अभी भी तो वो केंद्र सरकार को ही कह रहे हैं कि भाई हमें मदद नहीं मिल रही है। देखो, केंद्र सरकार जो बजट किसी स्टेट को देती है कि वो तो अपना पूरा दे रही है, लेकिन क्या है ना कि अब काम करने का तरीका जो है, परेशान तो पब्लिक हो रही है ना। आप देखिए कैसे लोग घूम रहे हैं चारों तरफ से। अच्छा, केजरीवाल झीलों का शहर बना रहे थे तो बन गया होगा। हाँ, झीलें ही झीलें हैं। आप देखिए ना, यहाँ झील देखिए, जखीरा पे झील देखिए, मिंटो ब्रिज पे झील देखिए, चारों तरफ झीलें ही झीलें हैं। अब क्या कर सकते हैं? देख रहे हैं आप, लोगों का क्या कहना है। झीलों का शहर तो दिल्ली बन चुका है और इसके साथ ही ट्रैफिक की जो समस्या, भारी समस्या खड़ी हो गई है, वो भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया है और यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ से पूरा रूट डाइवर्ट हुआ है। सारी की सारी एम्बुलेंस हो चाहे कुछ भी हो, सबको आने जाने में परेशानी हो रही है। बसें हैं जो कुछ समय पहले ही यहाँ से जाना शुरू हुई थी, वापस से उनको अपने वापस से रूट बदलने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो होता है एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन उसको भी लोगों तक पहुँचने में बहुत समय लगता है। अब ऐसे में दिल्ली की जनता सिर्फ और सिर्फ परेशान होने के सिवा और कुछ नहीं कर पा रही है। तो देख सकते हैं आप